Hello dear students, welcome on the platform of Techno Herald Online. In this lecture we are going to study the conditional probability, the multiplication theorem, the addition theorem, and after that there is a small topic, the odds in favor and against of an event. So let us start this lecture. चलिए नेक्स्ट चीज़, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज़ कही थी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो चलिए मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ, व्हाट आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, इंडिपेंडेंट व्हाट आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब होता है दैट हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट डज नॉट अफेक्ट द हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग ऑफ अदर इवेंट। ठीक है, तो अगर ऐसा कैसे, तो आप एग्जांपल जैसे आप सोच सकते हो, जैसे कि एक बार में एक कॉइन को टॉस किया गया और एक डाई को रोल किया गया। ठीक है, तो कॉइन को टॉस करने में और डाई को रोल करने में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ये दोनों अलग इवेंट्स हैं। अगर डाइस पे क्या आता है उससे कॉइन पे क्या आता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कॉइन पे हेड या टेल कुछ भी आता है उससे डाई पे क्या आता है, कौन सा नंबर आता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे इवेंट्स जिसमें एक इवेंट के होने से दूसरे इवेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसे हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहते हैं। ठीक है, सो द डेफिनेशन इज लाइक, इफ happening or non-happening of an event does not affect, ठीक है, does not affect the occurrence or non-occurrence of other event then these events are said to be independent to each other। ऐसा नहीं हो, अगर किसी एक इवेंट के होने से दूसरे इवेंट को फर्क पड़ रहा हो तो देन क्या होंगे वो इवेंट्स, अदरवाइज वो इवेंट्स डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि दो इवेंट्स अगर आप ले लो कि थ्रोइंग अ कॉइन एंड रोलिंग अ डाइस आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब अगर एक बात कहा जाए कि एक डाइस को रोल किया गया तो कोई नंबर 3 से ज्यादा आए, ये इसको एक इवेंट कह लो, और ये कह लो कि 5 आना, ये एक इवेंट कह लो। तो कहीं ना कहीं 3 से ज्यादा नंबर 4, 5, 6 में एक नंबर 5 भी है, तो 5 के आने को वो इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, इसमें कुछ कॉमन में है। ठीक है, तो ये दोनों इवेंट क्या है, डिपेंडेंट है। इस तरीके से आप समझ सकते हो। ठीक है, कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स कैसे होते हैं। चलिए, द नेक्स्ट थिंग कम्स द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। probability of some event with some already given condition। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, अगर कोई दो इवेंट्स A एंड B हो जो कि डिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ B
occurrence of B when A has already occurred. ठीक है, occurrence of B का probability तब जबकि A already हो चुका है को हम लोग डिनोट करते हैं probability of B by A, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, conditional probability. This is called my conditional probability of B. ठीक है, तो इसको क्या होता है, probability of B by A, इसका मतलब क्या होता है, probability of B by A means probability of B given A, यानी कि A हो चुका है, या फिर आप इसको ये कह सकते हो probability of B when A has already occurred. ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, probability of B by A is equal to probability of A intersection B divided by probability of A. हाँ, बट यहाँ पे क्या होगा, probability of A should not be equal to 0, अदरवाइज क्या होगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा. ठीक है, या फिर सिमिलरली आप कह सकते हो द प्रोबेबिलिटी ऑफ A when B has already happened is equal to probability of A intersection B divided by probability of B. ठीक है, ये हो गया मेरा थ्योरम ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. चलिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थ्योरम पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. ठीक है, चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. ए सिंगल डाई इज रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर appeared is a multiple of 3 if it is given that a number greater than 4 is appeared. कह रहा है कि ये ऑलरेडी पता है कि एक नंबर जो 4 से बड़ा है वो आया है. ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है